हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 एडिशन मैथ चैप्टर 13 सिंपल इंटरेस्ट। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से सिंपल इंटरेस्ट के कितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे प्रिंसिपल हुआ, अमाउंट हुआ, अमाउंट हुआ, आपका लेंडर हुआ, बोरोवर हुआ, ये सब क्या करेंगे, टाइम, रेट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाना कि ये इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इसकी शुरुआत 5000 वर्ष पहले इसका शुरुआत हुआ था। ब्याज का जो अवधारणा है, इसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यता में हुई थी, एंशिएंट टाइम में हुई थी। इसको बोलते हैं, और जो है साधारण ब्याज का जो कानून है, सिंपल इंटरेस्ट का जो कानून है, सबसे पहले मेसोपोटामिया में इसके लिए कानून बनाया गया। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई बीज या सीड्स लेता था, या जानवरों या एनिमल्स को जो खरीदने पर या बेचने पर इसका टैक्स लिया जाता था, इंटरेस्ट लिया जाता था। ब्याज को इस्तेमाल देने के लिए साथ साथ इसमें जो है, जब थोड़ा सा इस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, लोगों को प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया, तो 2400 ईसा पूर्व में चक्रवृद्धि ब्याज का शुरुआत कर दिया गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें और फायदा है ना। वैसे धीरे धीरे पूरे देश में जो है, पूरे दुनिया में ये इंटरेस्ट का मामला फैल गया। गेटिंग। उसके बाद से जो है कुछ और इसका इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पहली बार 1694 ईस्वी में 1694 में जो है बेस रेट की शुरुआत की थी। और ये जो बेस रेट जो है 1979 में बढ़कर जो है 17% हो गया था, लेकिन 2019 में 2019 में इसके जो बेस रेट क्या हुआ, 0.25% हो गया था। गेटिंग। ये हमारा हुआ ऑलमोस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट का हिस्ट्री हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला होगा, हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट। उसके बाद से जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, इंटरेस्ट के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल। तब डिस्कस कर लेंगे हम बोरोवर, लेंडर, टाइम, इंटरेस्ट ऑफ रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट। तब डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जाने कि इंटरेस्ट होता क्या है। अब इंटरेस्ट क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट पर जो चार्ज लगता है। मान लीजिए आप किसी को कुछ पैसा दे दीजिए और उसके बदले में आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप पर डिपेंड करता है, आप कितना लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एक बार दे दें, कई गुना उसका वसूली करें, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है कि पैसा दे दें और उसका जबरदस्ती वसूली करते रहे। नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट पर एक फिक्स्ड रेट दिया जाता है कि इस पैसे के बदले आप हमको इतना पैसा दीजिएगा, वही क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। गेटिंग। और दूसरी बात यह है कि अब डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल। जो आपका फिक्स्ड अमाउंट होता है, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। आपके पास जो ही रुपया है, जो मनी है, वही क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा।
अब है बोरोवर, द पर्सन हु टेकिंग द मनी इज कॉल्ड बोरोवर। जो पर्सन क्या होता है, मनी को लेता है, टेक करता है किसी दूसरे पर्सन से, उसे क्या बोलते हैं, बोरोवर। सेकंड क्या है, लेंडर, दो पर्सन हु गिव द मनी, या जो पर्सन हु गिव द मनी ऑफ अदर पर्सन, सो इज कॉल्ड लेंडर। जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मनी देता है उसे क्या बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं। टाइम क्या होता है, वह ड्यूरेशन है, वह लेंथ है, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट को पेड करना होता है एक पार्टिकुलर अमाउंट के बदले। सेकेंड ये है इंटरेस्ट ऑफ रेट, वही बताया मैंने, एक पार्टिकुलर पैसे का कितना आपका रेट होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑफ रेट। ये जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है ये 100 रुपीज पर अप्लाई किया जाता है कि पर 100 में आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। मान लीजिए हम आपको 100 रुपीज दे रहे हैं, अब मैंने बोला आपको 1 ईयर में उसका 10 रुपीज हमको ला के देना है, यानी जो 10 रुपीज क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट हुआ। गेटिंग। अब हम देखते हैं फार्मूला क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करें, 1 बाय 1 इसका डेफिनेशन को राइट कर लें। ओके, सबसे पहले हम जाने बोरोवर के बारे में। The person who receive the money is called borrower. Is called borrower. Lender. The person who give the money is called lender. अब है इंटरेस्ट। The amount charges by borrower to the lender for a fixed amount is called interest. Is called interest. ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम डिस्कस करें थोड़ा सा प्रिंसिपल के बारे में, डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट है, जो ओरिजिनल मनी है, वही क्या है, मेरा प्रिंसिपल है। राइट कर सकते हैं, तो ओरिजिनल सम, द ओरिजिनल सम of a money is called principal. सपोज करते हैं आपके पास 100 रुपीज है, तो वही आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। डन। आप देखते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, तो टाइम क्या है, वह ड्यूरेशन है, वह पीरियड है जिसमें क्या होता है, इंटरेस्ट को देना होता है, किसको, बोरोवर को, किसको, लेंडर को। राइट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन इन विच, द ड्यूरेशन
in which interest paid by borrower to lender। अब एक आता है वर्ड इंटरेस्ट ऑफ रेट। इंटरेस्ट ऑफ रेट, तो ये भी आपको पता ही होगा, बता देता हूं, ये पर 100 को पर सेट किया जाता है कि पर 100 पर आपको कितना रेट, कितना पैसा आपको देना है। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, द अमाउंट पेड बाय बोरोवर टू द lender for per 100 rupees, per 100 rupees is called interest of rate। इंटरेस्ट ऑफ रेट, इसे हम आर से डिनोट करते हैं आर से, इंटरेस्ट ऑफ रेट को। गेटिंग? अब हमारा क्या बच गया? सिंपल इंटरेस्ट और इसका फॉर्मूला। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, तो सब इसको आप नोट कर सकते हैं। और इससे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आप जितना भी अमाउंट आपके पास है, किसी लेंडर से आप लिए हुए हैं, उस पार्टिकुलर अमाउंट का एक पार्टिकुलर टाइम में वन टाइम इंटरेस्ट देना ही क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसमें बार बार इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आसान भी होता है लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। गेटिंग? तो एक पार्टिकुलर अमाउंट का एक पार्टिकुलर टाइम में वन टाइम उसका इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, वही क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। Only one time interest paid by borrower to the lender is called simple interest। is called simple। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला अपना है कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट आपका प्रिंसिपल, पैसा रहेगा तब किसी को दीजिएगा। सेकंड आपका है टाइम। थर्ड है रेट। क्या है? रेट। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। गेटिंग? और इसी पर क्या होता है, एक फार्मूला बन जाता है। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू बोलते हैं SIP इंटू R इंटू T अपॉन 100।
अब यह एक फार्मूले से हम 3 फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसको इरेज करने दीजिए। यहाँ एस आई इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यदि आपको SI गिवन हो, प्रिंसिपल गिवन हो और R गिवन हो, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये मेरा टाइम निकालने का, फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। सेकंड, इफ SI गिवन हो, टाइम गिवन हो और R गिवन हो तो हम P फाइंड कर सकते हैं। सो P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन T इंटू R। थर्ड जो हमारा है, यदि अपना SI गिवन हो और आपका प्रिंसिपल और टाइम गिवन हो तो हम R फाइंड कर सकते हैं। कैसे? दिस मल्टीप्लाई दिस, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम। गेटिंग? तो इस कंसेप्ट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? टाइम, प्रिंसिपल और रेट को भी फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ। ओके, तो आज के सेशन में हमने क्या किए, इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए कि कब ये इसका शुरुआत हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुआ, है ना। उसके बाद से हमने इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जाने, किस किस पर ये कर लगता था, ये इंटरेस्ट लगाया जाता था, कहाँ से शुरुआत हुआ, किस ऑब्जेक्ट से शुरुआत हुआ। तो सीड्स से और जानवरों से यही होता ही था, जानवरों को खरीद फरोख्त करना और सीड्स देना किसी दूसरे को, तो इस पर इंटरेस्ट लगता था। धीरे धीरे जो है लोग मनी पर इसको देना शुरू कर दिए, जैसे जैसे आपका क्या बोलते हैं, मनी का, पैसे का जब प्रचलन आया, गेटिंग। और उसके बाद हम क्या डिस्कस किए, बोरोवर क्या होता है, लेंडर क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, इसको डिस्कस किए। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, सब मैंने क्या क्या डिस्कस किया। अब कल से हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अगले बस इतना ही, कल हम फिर दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, दूसरे एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।